नमस्कार, शार पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शाह। आपने देखा कि रशिया में किस तरह से घुसकर यूक्रेन ने हमला किया। रशिया में बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उससे करीब 2000 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन ने बम्बार्डिंग की। यानी कि रशिया के जो एयरबेस थे, कई सारे जो एयरबेस थे, 4 से 5 कहे जा रहे हैं, उन एयरबेस को तबाह कर दिया। वहां पे कुछ फाइटर जेट्स भी खड़े हुए थे जिनका नुकसान रशिया को उठाना पड़ा। लेकिन अब बात यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। यूक्रेन और रशिया के बीच का जो अंतर है, जो फर्क है, वो हर किसी को पता है। लेकिन यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है नाटो देशों की मदद से, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी मदद से, और उसमें यूएस का भी सपोर्ट हो सकता है। अब है या नहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, उसमें अभी सबकी एक राय नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि जब ज़ेलेंस्की यूनाइटेड स्टेट्स में व्हाइट हाउस गए थे, तब जब ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई तो ट्रंप ने उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया। लेकिन अब उसके कुछ समय के बाद और युद्ध शुरू होने के लगभग 3 साल के बाद ऐसी बम्बार्डिंग की है यूक्रेन ने रशिया के ऊपर। इस तरह से उसने जो है कहर बरपाया है रशिया के ऊपर। ऐसे में ये कहना ठीक होगा कि ज़ेलेंस्की ने काफ़ी नपे तुले तरीके से रशिया को जवाब दिया है। यानी जो लड़ाई हो रही है उसमें वो एक कदम आगे बढ़ गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे, उसके पीछे की कई वजह हो सकती हैं। जो सामने आ रही है उसके पीछे की वजह उसमें ये था कि ये हमला ड्रोन की मदद से किया गया। अब ड्रोन की मदद से किया गया तो वहाँ पे ड्रोन कैसे पहुंचे इतने अंदर तक, वो भी 2000 किलोमीटर तक। वो ट्रक के माध्यम से, ट्रक के अंदर ड्रोन रखे हुए थे, कई सारे ड्रोन रखे हुए थे जिसमें एक्सप्लोसिव भी थे। और इसी के साथ जैसे ही वो एयरबेस के करीब पहुंचे, वो ट्रक के ऊपर का ढक्कन खुला और उसके बाद उसमें से ड्रोन निकले, कई सारे ड्रोन निकले। हर एयरबेस पे ये ड्रोन पहुंचे और उसके बाद एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा इन ड्रोन्स की मदद से एक्सप्लोसिव्स गिराए गए एयरबेस पर। यानी आप सोचिए कि क्या माइंड गेम खेला गया है यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर। ऐसे में सवाल उठने लगे। वैसे यहाँ एक बात जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये ड्रोन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसी की चर्चा है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में यही कहा जा रहा है। बहुत ही कम पैसों से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ये प्रहार किया है। अब यानी कि बहुत ही कम पैसे, बहुत ही कम बजट पे यूक्रेन ने रशिया के ऊपर प्रहार किया। ऐसे में कई क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और हमारे देश के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि S-400 बताया हमने, S-400 की मदद से पाकिस्तान को हमने धराशायी कर दिया। मोदी मतलब अपोजिशन कह रहा है कि जो है मोदी जी ने जो S-400 लिया था रशिया से, वो तो रशिया खुद ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। रशिया खुद ही इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसके पीछे का लॉजिक हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि रशिया में जो ये अटैक हुआ है यूक्रेन के बीच में, उसमें स्मगलिंग का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, इसमें कोई क्रॉस बॉर्डर से जो है ऐसा मिसाइल अटैक नहीं किया गया है जिसकी वजह से S-400 या एंटी मिसाइल जो सिस्टम होता है वो इनको नाकाम कर सके। लेकिन इसमें ये समझना होगा कि ये अटैक किया गया है ड्रोन्स की मदद से, और वो ड्रोन कोई बॉर्डर पार से नहीं आए थे। उनको स्मगलिंग के जरिए पहले रशिया के अंदर भेजा गया, रशिया के 2000 किलोमीटर के अंदर भेजा गया, रशिया के उन एयरबेस के आसपास भेजा गया, जिसके बाद ये इन ड्रोन्स ने एयरबेस को उड़ाया, वहां के फाइटर जेट्स को उड़ाया। यानी कि कोई एंटी मिसाइल सिस्टम इसमें काम नहीं कर सकता था। आप ये समझिए कि ये नए तरीके का वॉर है जिसको ज़ेलेंस्की ने इस्तेमाल किया। लेकिन ये कितना लॉन्ग टर्म होगा, ये कितना फायदेमंद है, ज़ेलेंस्की ने क्या बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, इस पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जो एक वॉर में यूज नहीं होता है। अगर रशिया चाहे तो रशिया भी ऐसे कर सकता है, लेकिन यूक्रेन ने वो कदम उठाया है जो लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। इससे क्योंकि रशिया को डराया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने स्मगलिंग के जरिए कोई ऐसा रास्ता अख्तियार किया जो बहुत ही इजी और शॉर्टकट था। यानी कि किसी को इसका पता नहीं था, और रशिया भी इसको कर सकता है। ऐसे में ये कहना कि S-400 कहाँ चले गए रशिया के, और रशिया के जो बड़े बड़े जिसमें उसने इन्वेस्ट किया है अपने वेपन्स में, उसका क्या फ़ायदा। तो आप समझ गए होंगे कि एक लॉन्ग रन में फाइट लड़ने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स शायद
यूजफुल नहीं हो सकते हैं किसी भी वॉर जैसी कंडीशन में। अब अगला कदम रशिया का क्या होगा, वो बहुत ही विध्वंसक भी हो सकता है, बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। कहा जा रहा है कुछ ऐसे भी एक्सप्लोसिव, कुछ ऐसे मिसाइल भी रशिया इस्तेमाल कर सकता है जो अभी तक बीते 3 सालों में यानी 2021 के बाद से अभी तक रशिया की तरफ से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। अब ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो है ऐसा कुछ रशिया करेगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन हमेशा से कुछ ऐसा करने के लिए जाने गए हैं जो बिल्कुल ही अलग रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चला था, जो शॉर्ट टाइम युद्ध चला था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस वक्त पाकिस्तान ने भारी मात्रा में ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में ड्रोन भेजे, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे कश्मीर के हिस्से रहे हो, या फिर गुजरात के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे। यानी पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को ये ड्रोन मिले कहां से? टर्की से मिले। टर्की ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान को जब भी कोई भी मदद मिलती है फॉरेन कंट्रीज से, चाहे वो पैसों की हो चाहे वेपन की हो। आईएमएफ ने जब उसको पैसा दिया, आईएमएफ ने उसको पैसे किस लिए दिया? ताकि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल अपने लोगों का पेट भरने के लिए करे। लेकिन उसने उसका इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान को ये बताने के लिए कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास वेपन है। उन पैसों से वो वेपन खरीदता है, उन पैसों से वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है ताकि वो डेंट दे सके हिंदुस्तान को। लेकिन वेपन जब उसको मिलते हैं तो वो जब चाइना से मिलते हैं तब चाइना के दिए हुए चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, और न्यूक्लियर की वो गीदड़ भभकी देता है हिंदुस्तान को। यानी पूरा फोकस पाकिस्तान का हिंदुस्तान के ऊपर रहता है। अब आप सोचिए इस युद्ध के दौरान अभी आपने देखा जो ड्रोन अटैक हुआ था यूक्रेन का रशिया के ऊपर, उसमें एक ड्रोन की कीमत थी करीब 47 सारी जो ड्रोन की कीमत थी वो करीब थी 40,000 के करीब। और जितने भी ड्रोन उसने इस्तेमाल किए यूक्रेन ने, उसकी कुल लागत अगर हम कैलकुलेट कर लें तो कुल लागत 50 लाख के आसपास की थी। यानी 50 लाख रुपए में यूक्रेन ने रशिया को एक बहुत ही आप समझिए कि $बिलियन का नुकसान दिया यूक्रेन ने रशिया को, यानी सस्ते ड्रोन की मदद से। और यही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ भी किया। पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन लिए, एक सस्ते ड्रोन लिए उसने किससे? टर्की से लिया, और टर्की का एक ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ किया। मतलब आप सोचिए पाकिस्तान लेता है ड्रोन किससे? ड्रोन लेता है टर्की से। यानी पाकिस्तान की आप वैल्यू समझिए कि पाकिस्तान एक ड्रोन भी आज के समय में नहीं बना सकता है। और भारत ने ड्रोन, कौन से ड्रोन इस्तेमाल किए? कहीं से उसने मंगाया था या कुछ किया था? नहीं, मेड इन इंडिया ड्रोन का इस्तेमाल किया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ। और साथ ही S-400 का भी इस्तेमाल किया ताकि वहां से जो ड्रोन आ रहे थे उनको जो है खत्म किया जा सके। तो ऐसे में हिंदुस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों का ये कहना कि जो है आज ड्रोन का युग है, जेलेंस्की ने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे में इन लोगों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और यूक्रेन में बहुत फर्क है। अब यूक्रेन की इस हरकत के बाद यूक्रेन ने जो हमला किया है रशिया में ड्रोन की मदद से, वो भी ड्रोन उसने भेजे नहीं, अपने बॉर्डर से भेजे, वो स्मगलिंग के जरिए वहां पे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, स्मगलिंग के जरिए वहां पे भेजा। अब इसके बाद से हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं, या बड़े नेता भी कह रहे हैं, जो जिन्होंने अभी तक अपने मुंह से ये नहीं कहा होगा कि जो है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को धराशायी कर दिया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। लेकिन आज वो यूक्रेन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जेलेंस्की ने कितना बड़ा कमाल किया है, जेलेंस्की ने क्या काम किया है। लेकिन जेलेंस्की ने क्या किया है? जेलेंस्की ने अपने देश को ही इस वक्त खतरे में डाल दिया है, क्योंकि ड्रोन से स्मगलिंग के जरिए किसी देश में ड्रोन भेजना, और वो भी उस देश में जो बहुत ही पावरफुल है, रशिया, तो आप समझ सकते हैं रशिया की इस समय कंडीशन क्या है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे में जेलेंस्की ने ये बड़ा काम किया है या नहीं किया है, वो आने वाला वक्त बताएगा। वो और ये काम तय करेगा यूक्रेन का
फ्यूचर भी, यूक्रेन का फ्यूचर क्या रहने वाला है। लेकिन हमारे देश में जो उफ तक नहीं की, जिन्होंने ये तक नहीं कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने क्या कारनामा किया, हिंदुस्तान ने सबक सिखाया, वो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा काम किया है, उनके लिए अच्छे अच्छे शब्द बोले जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट के लिए अभी तक कुछ नहीं कहा, जो कि शायद अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से वो यूक्रेन के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने सोशल मीडिया में कुछ ऐसी चीज़ें देखी, कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं कि जो है राहुल गांधी ने, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी ड्रोन के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ड्रोन का, कि ड्रोन बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट है। ड्रोन नो डाउट बहुत ही अच्छी चीज़ है। ड्रोन के जरिए आप अपनी आर्मी की जगह पे वो कंट्रोल होता है दूसरी जगह से, और आप दूसरे देश में ड्रोन भेज सकते हैं और वहाँ पे आप सर्विलांस भी कर सकते हैं, और साथ ही आप एक्सप्लोसिव भी बरसा सकते हैं, उनके एयरबेस को नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ड्रोन इतना सस्ता इस्तेमाल क्या हिंदुस्तान नहीं कर सकता? हिंदुस्तान भी कर सकता है। हिंदुस्तान ने भी ड्रोन अटैक किए थे पाकिस्तान के ऊपर, और साथ ही जो लोग कह रहे हैं कि ड्रोन की मदद से हमें करना चाहिए, हम क्या ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम के बीच में कोई फर्क है या नहीं? एंटी मिसाइल सिस्टम ने ही तो ड्रोन को नेस्तनाबूद किया, और उसी सिस्टम ने ड्रोन, वहाँ के जो मिसाइल्स आ रहे थे, एंटी मिसाइल सिस्टम ने ही उसको जवाब दिया, उसको हिंदुस्तान में नुकसान करने से बचाया, एंटी मिसाइल सिस्टम यानी कि S-400 ने। ऐसे में ये कहना कि ड्रोन ही सब कुछ है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम ड्रोन पे भी, हिंदुस्तान इस वक्त ड्रोन पे भी काम कर रहा है, हर चीज पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ मेड इन इंडिया ड्रोन भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान में ड्रोन कहां से आ रहे हैं? वो टर्की से आ रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे हुए जो लोग भी कह रहे हैं कि आज आने वाला समय ड्रोन का है, ड्रोन से लड़ाइयां लड़ी जाएंगी जिसमें हम पीछे हैं। नहीं, हम पीछे नहीं है। जो ये लोग कह रहे हैं कि हम पीछे हैं, वो दरअसल हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन खैर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इसलिए क्योंकि इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं ड्रोन से ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। लेकिन ड्रोन में हमने किस तरह की कामयाबी हासिल की, शायद इन लोगों ने नहीं देखा। हमने मेड इन इंडिया ड्रोन बनाया, हमने उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया, हमने उसका टेस्ट भी कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने जो ड्रोन का इस्तेमाल किया, वो मेड इन टर्की ड्रोन का इस्तेमाल किया, या उसने जो भी वेपन उसने इस्तेमाल किए वो मेड इन टर्की या मेड इन चाइना इस्तेमाल किया। और हमने क्या किया? मेड इन इंडिया का इस्तेमाल किया, हमने मेड इन रशिया का इस्तेमाल किया। तो ऐसे में ये कहना कि हम इस टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो है, और ड्रोन अटैक करना भी मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कारनामा है यूक्रेन का, क्योंकि रशिया इस समय वेपन्स के मामले में कितना आगे है, और वो इसका जवाब रिटेलिएट किस तरीके से कर सकता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।